कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और पहली तस्वीर प्रदर्शन की तमिलनाडु से सामने आ गई है। तमिलनाडु में बेरोजगारी, नीट में धांधली और महंगाई को लेकर युवाओं ने कॉकरोच रैली निकाली है। हाथों में पोस्टर थे जिसमें कॉकरोच का लोगो बना था और स्लोगन्स लिखे हुए थे। इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल लोगो है वो भी दिखाई दे रहा था। इस रैली का आयोजन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि हाथों में कॉकरोच के पोस्टर लिए जो युवा हैं, इनमें जो लड़कियां हैं वो भी शामिल हैं और लड़के भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस रैली में शामिल होते हैं, लगातार नारेबाजी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच पार्टी का एक बहुत बड़ा विशाल रैली। तो मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और पहली तस्वीर प्रदर्शन की तमिलनाडु से सामने आ गई है। तमिलनाडु में बेरोजगारी, नीट में धांधली और महंगाई को लेकर युवाओं ने कॉकरोच रैली निकाली है। हाथों में पोस्टर थे जिसमें कॉकरोच का लोगो बना था और स्लोगन्स लिखे हुए थे। इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल लोगो है वो भी दिखाई दे रहा था। इस रैली का आयोजन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि हाथों में कॉकरोच के पोस्टर लिए जो युवा हैं, इनमें जो लड़कियां हैं वो भी शामिल हैं और लड़के भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस रैली में शामिल होते हैं, लगातार नारेबाजी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारी और नीट में हुई धांधली की जवाबदेही वो दे। और वहीं दूसरी तरफ बाकी जो मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई और इसके अलावा के जो मुद्दे जिनसे जनता परेशान हो रही है, इन सबको लेकर इन लोगों ने रैली की है और हजारों की संख्या में इस रैली में भीड़ जुटी, जिसके साथ में ये पता चल रहा है कि अब जमीन पर भी कॉकरोच जनता पार्टी उतरने लगी है। ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट भले ही ना हो, लेकिन युवाओं के मन में इस भावना को कॉकरोच जनता पार्टी ने ला दिया है कि उन्हें ही इस देश को बदलना है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। दरअसल ये जो रैली हुई है तमिलनाडु के मदुरई इलाके में हुई है। इसमें शामिल युवाओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमें काम चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और बेरोजगार कॉकरोचों की रैली है। मदुरई में प्रदर्शनकारी गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास इकट्ठा हुए और फिर तम्मुकम मैदान की ओर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच के लोगो वाले पोस्टर लिए हुए थे और बेरोजगारी के साथ ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उजागर करने वाले नारे लगाए। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रोजगार के मौकों और शिक्षा तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कोयम्बटूर में भी DYFI की जिला इकाई द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। रैलियों के दौरान उठाई गई मांगों में बेरोजगारी से निपटने के उपाय, नीट परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के कदम और शैक्षिक अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल थे। दोस्तों, ये रैली ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं कराई थी, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेकर यानी कि प्रेरणा लेकर युवाओं ने इस कॉकरोच रैली को खुद ही आयोजित किया, क्योंकि युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। बेरोजगार युवाओं को खासकर कॉकरोच बोला गया था CGI सूर्यकांत की तरफ से। हालांकि बाद में उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई जरूर दी, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। तब तक कॉकरोच जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आ चुका था जिसके साथ वो युवा जुड़ते चले गए जो कि इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अब वही युवा जो बेरोजगार हैं, जो कि सरकार की मार झेल रहे हैं, जो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो ये चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए और जो ये चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे तरीके से आगे बढ़े, वो सभी युवा अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर संगठित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर चुका है। और यही बताता है कि कैसे पूरे देश में अब अलग अलग जगहों पर आंदोलनों की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलावा भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के किसी तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन के इस्तेमाल में कॉकरोचेस का लोगो या फिर कॉकरोच की तरह उठकर आने जो जनता है वो करने लगी है। जिसका मतलब यही है कि अब लोग इंस्पिरेशन लेने लगे हैं और इससे विरोध का नया तरीका बना दिया है, जो कि क्रिएटिव भी है और जिससे सरकार को डर भी है। भाजपा को सबसे बड़ा डर इस कॉकरोच जनता पार्टी से मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है।
और साफ तौर से ये डर नजर भी आ रहा है क्योंकि बार बार कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक किया जा रहा है या फिर उनकी वेबसाइट डाउन कर दी जा रही है। वो जो वीडियोस पोस्ट करते हैं उन वीडियोस को या तो डिलीट करवा दिया जाता है या फिर एज रिस्ट्रिक्ट करवा दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि ये देश के कानूनों के खिलाफ है। अब भला अगर नीट तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कॉकरोच पार्टी का एक बहुत बड़ा विशाल रैली, आपको पता ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी, उनका जो फाउंडर है अभिजीत, उनका ये रैली में कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है उन्होंने कभी नहीं कहा तुम रैली करो, लेकिन भारत का जो युवा लोग है, यूथ है, उन्होंने प्रेरणा पाकर कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरणा पाकर ये रैली निकाला है। ये जो रैली हुआ है ना, ये रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका जो इस्तीफा को मांग कर रहा है भारत का यूथ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जलते हैं और डरते हैं। भारत का जो गवर्नमेंट है वो खुद डरता है कॉकरोच जनता पार्टी से। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो कॉकरोच पार्टी का ये जो आंदोलन है, ये जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, ये अगले दिनों में क्या कुछ होने वाला है ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, भविष्य में ये सब पता चलेगा। लेकिन ये जो इतना बड़ा विशाल रैली, ये देखकर ऐसा लगता है कि अब तो विरोधियों का खेल ख़त्म। जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग एजुकेशन के नाम पर धंधा चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक सबक है और ये सबक उन लोगों को मिलनी ही चाहिए। जी हाँ, ये सबक उन लोगों को मिलनी ही चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, ये जो नारा आजकल सोशल मीडिया में हर जगह में छाया हुआ है कि कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। और ये जो कॉकरोच, ये जो नाम है ना, ये खुद बीजेपी सरकार का जो जज है, उन्होंने ये शुरू किया था। हमारा भारत का जो यूथ है वो कॉकरोच है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो अभिजीत भाई ने ये सोचा कि चलो एक पार्टी बना देते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने मजाक में ऐसे बना दिया था, लेकिन पता नहीं था ये कॉकरोच जनता पार्टी इतना ज़्यादा फैल जाएगा सोशल मीडिया में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पार्टी को लेकर आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।